दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो याद रखना, पाँव चाहे फिसल जाए लेकिन जुबान और नीयत को कभी फिसलने मत देना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राशि पांडे और आप सभी का अपने चैनल राशि पांडे में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी है एक महात्मा जी की, जो एक नगर से दूसरे नगर में जाते थे प्रवचन देने। उनका खुद का कोई आश्रम नहीं था, ना कोई कुटिया थी। कई बार मन में वह विचार करते थे कि अपनी कुटिया होती, थोड़ी सी जगह मिल जाती तो मैं आश्रम वहीं बना लेता, वहीं पर प्रवचन दिया करता, बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़ता। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि इस राज्य के जो राजा हैं वो बड़े दानवीर हैं, बड़े दिल वाले हैं। आप उनसे जो कुछ मांगोगे, जितना मांगोगे वह सब देते हैं। उनके बारे में बहुत सारे किस्से प्रसिद्ध हैं। तो अपनी इच्छा लेकर कि थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो वहीं पर कुटिया बना लेंगे, महात्मा जी भी राजा के पास पहुंच गए। जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ी लंबी लाइन लगी थी, लोग आए हुए थे और वह जो कुछ मांग रहे थे, जितना मांग रहे थे, राजा उन्हें दे रहा था। जब महात्मा जी का नंबर आया तब राजा ने प्रणाम किया और पूछा, बताइए महात्मा जी, आपको क्या चाहिए? तब महात्मा जी बोले, हे राजन, हमें सत्संग करने के लिए एक कुटिया बनानी है, थोड़ी सी जगह चाहिए। तो राजा ने अगला सवाल किया। बस वहीं से मुसीबत पैदा हो गई। राजा ने पूछा, महात्मा जी आपको कितनी जगह चाहिए? अब महात्मा जी के मन में कैलकुलेशन चलने लग गई। पहले उन्होंने सोचा कि 1 बीघा मांग लेते हैं, फिर उन्होंने सोचा कि 2 बीघा मांग लेते हैं। ऐसे करके उनकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। 1, 2, फिर 5, फिर 10। सोच ही रहे होते हैं कि राजा ने फिर से पूछ लिया, महात्मा जी बताइए ना कितनी जगह चाहिए? महात्मा जी के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। तब राजा को लगा कि महात्मा जी बड़ा आश्रम बनाना चाह रहे हैं, इनको बड़ी जगह चाहिए। वह बड़े दिल वाला राजा, उसने कहा महात्मा जी से, आप एक काम करिए, आप पलट जाइए, सामने की दिशा में चलते चले जाइए, सूर्यास्त होने तक आप जिस जगह से वापस मेरे पास आएंगे, वापस आने के बाद जिस छोर तक आप गए थे वहाँ तक की ज़मीन आपकी हो जाएगी। आपको जितना बड़ा आश्रम बनाना है बना लेना। महात्मा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने सोचा, क्या बात है, राजा ने तो कमाल ही कर दिया। महात्मा जी ने सामने की दिशा में चलना शुरू कर दिया। जब चले तो उनको लगा कि अगर चलेंगे तो कम जगह ही ले पाएंगे। फिर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। राजा को लगा महात्मा जी तो दौड़ना शुरू कर दिए। उन्होंने अपने घुड़सवार को महात्मा जी के पीछे भेजा और कहा कि पानी का भी प्रबंध करके ले जाना। अगर रास्ते में महात्मा जी को चक्कर आ जाए या बेहोशी आ जाए तो उनको पानी पिला देना। अब महात्मा जी आगे आगे भाग रहे और पीछे से घुड़सवार उनके पीछे भाग रहे। घुड़सवार बोले, महाराज पानी पी लीजिए। महात्मा जी बोले, अभी समय नहीं है। बार बार घुड़सवार पानी के लिए पूछते, महात्मा जी साफ इनकार कर देते। महात्मा जी दौड़ते दौड़ते जंगल के एरिया में पहुंच गए। वहीं पास में झील थी। महात्मा जी को लगा कि एक झील का भी चक्कर लगा लें, आश्रम में झील भी होनी चाहिए। उन्हें फिर चक्कर लगाते लगाते अपनी शर्त याद आई कि शाम होने से पहले राजा के पास भी जाना है। देखा सूर्यास्त होने वाला है, अब वापस राजा की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। सूरज ढलने के पहले महात्मा जी राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा के सामने पहुंचते ही वह वहीं पर गिर पड़े और ऐसे गिरे कि फिर दोबारा कभी नहीं उठे। महात्मा जी हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, यह कहानी हमारी और आपकी है। पता नहीं हमें और क्या क्या चाहिए ज़िंदगी में। काफ़ी लोग दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं और चाहिए कि इच्छा में हम यह भूल गए कि ज़िंदगी सिर्फ दौड़ भाग के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का नाम है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।